यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार, टूट कर बिखरने न देगा मुझे, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार, माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरी आंखों की आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे, माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरी आंखों की आंसू को पोंछेगा वो, गिरने न देगा मुझे, यीशुआ, 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 मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार, मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार, माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरी आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे, यीशुआ, सब गाएं, सब पुकारे यीशु को, वही पवित्र आत्मा को, ही इज द लवेबल वन, सब उसी को पुकारे, यीशुआ, 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 यीशुआ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। खुदा धन्यवाद करते, धन्यवाद बेटा, सच में तेरे सिवा कोई नहीं है खुदा। सच में जन्म करने वाली माँ भी भूल जाती है, तो अपन सब धोखा देके चले जाते, लेकिन कभी तो ना धोखा देता है, ना ही कभी छोड़ता है खुदावन। जैसे तूने वायदा किया है पिता परमेश्वर से, मैं मूसा के संग रहा, तेरे संग भी रहूंगा, ना तुम्हें कभी धोखा दूंगा, ना ही तुम्हें कभी छोड़ूंगा खुदावन। आप अपनी एक एक वायदों का पक्का है पिता परमेश्वर, कभी नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं छोड़ते खुदा। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हम तो भूल जाते पिता परमेश्वर, सुख में भूल जाते, सिर्फ दुख में याद करते, लेकिन आप कभी नहीं भूलते, कभी नहीं छोड़ते हो मेरे पिता। प्रभु परमेश्वर, तुझ जैसा प्रेमी कहीं नहीं खुदावन।
धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, अपने आप को तुझे सौंपते पिता परमेश्वर, हम भी तेरे जैसा प्रेम कर पाए सबको खुदा, वो मन दे पिता परमेश्वर, मौसा दे खुदा, तेरा आत्मा दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते, आगे का समय तेरे ये हाथों में सौंपते, यीशु नासरी के नाम से दुआ मांगते, आमीन आमीन आमीन। आमीन। थैंक यू जीसस, हमारे बीच में मंदिर में आने के लिए प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके प्यारे बच्चों के लिए इस आराधना के विषय में प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, कि आपने हमें ये अनुग्रह दिया कि हम तेरी आराधना कर सके, तेरी उपस्थिति में बैठ सके। हम जैसे भी आप हमें ग्रहण करें प्रभु, हमसे तो कुछ नहीं बन पड़ा, हमारी अगुवाई करें, जैसा आप चाहते हैं वैसे इस मीटिंग को चल मानते हैं। आमीन। आगे बढ़ते हैं, तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। 12:19 हो रहे हैं। सभी लोग 20-20, 30-30 सेकंड के लिए, ज्यादा नहीं, 20-20, 30-30 सेकंड, मैक्सिमम 30 सेकंड के लिए चाहे 2 शब्द बोलो, है ना, कि कुछ दो मतलब कुछ बातों के लिए धन्यवाद पुराने के लिए करना है जो प्रभु ने हमारी जिंदगी में किया है, और इस आने वाले महीने में, आने वाले नए साल के अंदर हम प्रभु से क्या चाहते हैं, उसमें से कुछ बातें बोलनी है, चाहे सारी ना बोल पाओ लेकिन थोड़ी बोलनी है, जो आप चाहते हो प्रभु से सबके सामने, है ना, अपने लवर्स को, हमारे यीशु को, हमारे प्रिय परमेश्वर, हमारे दूल्हे को, हमारा पिता। हमें बताना है कि परमेश्वर आपने हमारे टाइम में हमारे हमें इसी समस्या से बचाया। कुछ कुछ 2-4 ऐसी गवाहियां बता देनी है, छोट छोट में 2 शब्दों में, प्रभु आपने मुझे उस समस्या से बचाया था, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। एक गवाही हो गई इस तरीके से, 4-5 मतलब 20-30 सेकंड के अंदर हम जितना बता सको, कुछ बातें पुरानी बता देनी है, और जो आप नए साल के अंदर आप चाहते हो या नए महीने के अंदर आप चाहते हो वो भी बोल सकते हो आप, चाहे 2 शब्द हो, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। जो बोल सकता है, जो बोलना चाहता है, हाथ वाले बटन पे क्लिक करना अभी। ये कोशिश है कि सभी को मौका मिले, प्लीज इसमें आप सभी लोग मेरी मदद करना, ताकि सभी लोगों को मौका मिले, और सभी लोग 90 तुल्य शब्द रखना प्लीज, ताकि कोई भी छूटने ना पाए। हमारे पास पूरा भी 40 मिनट बचे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, धन्यवाद करेंगे इस नए महीने के लिए, ठीक है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले, और जो बोलते जाए वो हाथ हटाते जाना, ठीक है। और मुझे बोलना ना पड़े स्टॉप होने के लिए, अपना खुद ही समझना, ठीक है। 1 मिनट के अंदर कम से कम 2 लोगों को बोलना है। चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले राजन से, फिर पंकज भाई से, फिर घनश्याम सिस्टर से, फिर निशा बहन से, निशा चेतना, ठीक है। सबसे पहले राजन से शुरू करेंगे, और सभी लोगों को ध्यान रखना है कि अपने माइकों को कोई गड़बड़ी ना हो, सब कुछ सेटलमेंट करके रखना, ठीक है। राजन भाई आपसे स्टार्ट करते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं प्रभु प्रभु परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, आप हमारे बीच में हो। और मैं किसी से नहीं, अपने पिता से बोलना चाहता हूँ कि मैं 12 साल के पहले, 12 साल जब मैं प्रभु में, तो 10 साल से मतलब मैं तो ऐसे ही था, लेकिन मेरी गवाही ये है कि मैं प्रभु को नहीं जानता था। मैं व्यभिचार का थॉट तो पता ही होगा सबको, उससे निकलना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी काम संभव नहीं है। मैं 12 साल की उम्र से इन सब चीज़ों में पड़ा था, और आज 16 साल का हो गया हूँ। 4 साल में मेरे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं पता व्यभिचार क्या होता है, किस चीज़ों से होता है, देखने से क्या-क्या मैंने किया भी व्यभिचार। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मुझे पता चला कि इन सब चीज़ों से प्रभु घृणा करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने मुझे आज़ाद किया। और दूसरी गवाही ये है कि मुझे उन लोगों से दूर किया जिनसे मैं होना चाहता था, परमेश्वर ने मुझे उनसे भी दूर किया। परमेश्वर बहुत आशीष दे हम सभी को। आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में आने के लिए मैं प्रभु को जान पाया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मुझे निराशा में पड़ने से बचाने के लिए सपने के द्वारा प्रभु ने मुझे पहले ही चौकस किया। धन्यवाद मेरे महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मुझे वह विचार में पड़ने से बचाने के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, लड़ाई और दंगों से मुझे दूर रखने के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद।
आप दोनों ने एक बात नहीं बोली कि आने वाले टाइम में आप क्या चाहते हो प्रभु से। 1000 में से 100 में से चाहे चाहे 2 बातें बोलो, चाहे लेकिन बोलो। धन्यवाद ना ना पिता ब्रदर। परमेश्वर, अपनी सेवकाई के लिए यूज करने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर, हर एक सुख सुविधा से मुझे ब्लेस करने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर, औरों के जीवन में मुझे यूज करने के लिए, दीनता नम्रता से भरने के लिए धन्यवाद पिता। वेरी गुड राजन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर के वचन के द्वारा करेक्शन मिला मुझे, और आने वाले समय में परमेश्वर बहुतों को छुड़ाने का आशीष करेंगे, और मैं बहुतों को समझाने पाऊंगा। आज मैं नहीं समझ पा रहा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बहुत सारी चीज़ों को परमेश्वर मुझे सिखा रहे हैं और आगे भी सिखाएंगे। हमारे दास दासियों के द्वारा परमेश्वर उनको भी बहुत आशीष दे। परमेश्वर सभी को बहुत आशीष दे, और प्रभु में पढ़ते जाओ। वेरी गुड। घनश्याम सिस्टर। जय मसीह सबको। मेरी ये टेस्टमनी है कि परमेश्वर हमारे हर्ष को जीवन दान दिया, अब परमेश्वर हमारे पति को जीवन दान दिया, हमने जो अन्ना परमेश्वर छुड़ाया, अब परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कोटि कोटि की परमेश्वर हमारे जीवन में काम किया था। अब परमेश्वर को मैं चाहती हूँ कि उसके उपस्थिति में और उसके जो अन्ना महिमा में बढ़ने के लिए, परमेश्वर के कार्य करने के लिए, परमेश्वर के लिए जीना। अब परमेश्वर मुझे जो अन्ना, मुझे विश्वास है कि परमेश्वर मुझसे बात करा, तो परमेश्वर मेरे नए जीवन, मेरे नए साल में, नए अथवा में परमेश्वर हमें खड़ा करेगा। सबको जय मसीह। जय मसीह की। वेरी गुड। निशा चेतना बहन। ध्यान रखना प्रभु आप सभी लोगों की सुन रहा है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, मुझे संभालने के लिए। प्रभु जी आपने मुझे उस वक्त संभाला मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु जी, जब मैं बिल्कुल डूबने को थी मेरे खुदावंद। थैंक यू सो मच मेरे परमात्मा, मेरे प्रभु जी। आपके आने से प्रभु जी मेरे जीवन में जो कुड़कुड़ाहट थी, जो दूसरों पर दोष लगाने का मेरे अंदर बुराई थी प्रभु जी, वो गया मेरे परमेश्वर। प्रभु जी मैं हर अपनी सिचुएशंस के लिए दूसरों पर दोष लगाती थी, कभी किसी पर इसकी वजह से ये हुआ, इसकी वजह से। पर प्रभु जी मैंने आपका वचन सुना, मैंने आपके दासों को सुना मेरे परमेश्वर, तब मैंने जाना कि हर सिचुएशन के लिए धन्यवाद करो प्रभु का, और पहले अपनी गलतियों को माने, मैंने गलतियों को माना, मैंने माफ़ करना सीखा, मैंने जो मुझसे नफरत करते थे मैंने उनको माफ़ करना सीखा, और जो हर किसी तरह से मेरी बुराई चाहते थे मैं उनके लिए प्रेयर करनी सीखी, मैंने हमेशा उनकी भलाई चाहिए, क्योंकि मैं विश्वास करती थी मेरा भला तभी होगा जब प्रभु चाहेंगे। किसी की बुराई करने से, किसी की बुराई चाहने से मेरा भला कभी भी नहीं हो सकता। और मैं आने वाले वक्त में ये चाहती हूँ कि मेरा बहुत मन करता है कि प्रभु मुझे इतना सामर्थ्य बनाए कि मैं बहुत सारी ऑफरिंग दे सकूँ। मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारा होता है बट बहुत मन छोटा होता है, तो मैं बहुत चाहती हूँ कि प्रभु मुझे ऐसा बनाए कि मैं दिल खोल के ऑफरिंग दे सकूँ, मैं बहुत हेल्प कर सकूँ, मैं प्रभु के दासों की और भवन में जो भी है। थैंक यू सो मच। और मेरा पूरा परिवार उद्धार पाए आने वाले साल में। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू प्रभु जी। गॉड ब्लेस यू बहन। सरिता बहन नेक्स्ट। सरिता, बबलू, फिर निशा दुबई से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू हॉली स्पिरिट, आपने मुझे मौका दिया। ये वैसे कि आज मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं प्रभु को नहीं जानती थी, लेकिन मैं अपनी बुआ की द्वारा जान पाई। मेरी शादी 6 साल की हो गई, जिसमें से मैंने जब से शादी हुई थी, मैं जब शादी करी गई तो बहुत मेरे ससुराल वाले, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम था, तो वो मेरी ही गलती है, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करती हूँ प्रभु के सामने कि मैं अपने घर में मैनेज नहीं कर पा रही थी, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रही थी, अपने ससुराल वाले को माफ़ नहीं कर पा रही थी। तो मैंने माफ़ करना शुरू किया, और जब से मैंने प्रभु को जाना, 1 साल जाना, मेरी बुआ ने मुझे बताया, तो मैं बुआ को सबसे पहले थैंक यू बोलती हूँ कि उनके द्वारा ही मैं बची हूँ। उन्होंने बोला कि तुम अपना जीवन प्रभु को दे दो। जब से उन्होंने कहा तो मैं अपना जीवन प्रभु को दिया। प्रभु हर साल बचाता है। इस साल मुझे इस महीना बहुत आशीष किया। हर बार मैंने अपना बर्थडे, अपना शादी का सालगिरह मैंने हॉस्पिटल में गुजारा है। मैंने सारे गहने बेच दिए, अपने सोने का सारा गहना हॉस्पिटल के चक्कर में बेच दिया। प्रभु ने मुझे गोल्ड से भी ब्लेस किया, मुझे जीवन से भी ब्लेस किया, और मैं प्रभु से बस यही चाहती हूँ कि एक बार मैं प्रभु के दर्शन को पाना चाहती हूँ। एक बार प्रभु मुझसे बात करे, एक बार प्रभु मुझसे गले लगाए, कहे कि बेटी मैं तेरे साथ, तू चिंता मत कर। मैं एक बार प्रभु के दर्शन के लिए तरसती हूँ, और मुझे प्रभु से कुछ नहीं चाहिए, नहीं कोई धन, नहीं कोई दौलत, नहीं। मेरा जीवन प्रभु का दिया हुआ है, और ये जीवन प्रभु के लिए मैं बलिदान कर दूंगी। मैं प्रभु
मांगना चाहती हूँ। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू बहन। परमेश्वर ने अब आपको अपने लिए बुला लिया है और अब आपका बर्थडे परमेश्वर की उपस्थिति में बनता है। परमेश्वर ने शापों को तोड़ दिया है। और जो आपने बोला है ना, आप लोगों ने जो बोल रहे हैं, जो जिन लोगों ने बोल चुके हैं, जो बोलने वाले हैं, उन सबकी बातों को प्रभु सुनेगा। मैं सच बता रहा हूँ, आज मेरा भी नंबर आएगा अभी लास्ट में। ठीक है, सुन लिया आप लोगों की बातों को प्रभु ने। नेक्स्ट बबलू भाई, निशा बहन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। प्रभु ने मतलब मेरा घर भी बिकने से बचाया प्रभु ने, और प्रभु को जानने के बाद भी मैंने बहुत सी गलतियां की। प्रभु की ये दया है, प्रभु का अनुग्रह है जो मैं यहाँ पे हूँ, और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने आने वाले टाइम पे अपने दास के द्वारा भी मेरे ऊपर सपने में आकर लैंड किया था। मैं उन सारी बीमारियों से भी मेरा छुटकारा वो मीटिंग में जुड़वाया, और प्रतिदिन प्रभु मुझे रिचार्ज से लेके सारी चीज़ों में मेरा ख्याल रखता है प्रभु, ताकि हम मीटिंगों में जुड़ पाएँ। हर एक चीज़ के मेरे प्रभु साथ दे रहा है, प्रभु मेरे साथ है, और मैं विश्वास करता हूँ। और 2024 मेरे लिए बहुत ही ब्लेसिड होगा ये, और सेवा बहुत ही। इस बार मतलब 10 लोगों ने बपतिस्मा लिया था, जो मतलब प्रभु की दया से। अब मैं विश्वास करता हूँ कम से कम ये 2024 में 50 लोग तो होंगे ही। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु मेरे साथ है। तो सारी मैं प्रभु को मिले मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने मुझ जैसे पापी पर दया की और मुझे अपनी सेवा के लिए चुना, तो सारी मैं प्रभु को मिले मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु का अनुग्रह उसकी दया के लिए अपने दास को भी ऐसे ही ब्लेस करे, और भी अपने दास के द्वारा और भी हमें गुड़ वेदों से मतलब सिखाए और बताए, और प्रभु की महिमा हो। जय मसीह की भैया जी, गॉड ब्लेस यू। प्रभु को महिमा मिले। सारी महिमा प्रभु को मिले। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा ने सुन लिया है और वो आपके सोचों से बढ़कर करेगा। निशा बहन, निशा दुबई से। जय मसीह की ब्रदर जी, जय मसीह की सभी को। प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर मौका के लिए। खुदा बाप ने मुझे और मेरे पूरे परिवार को अच्छे से संभाला है। अब जब से मैं मसीह में आई हूँ, तब से खुदा बाप ने मुझे, मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छे से संभाल के रखे। हम लोग कभी बीमार नहीं पड़े, कभी कोई मेडिसिन तक खाने नहीं पड़ा। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी गवाही है। जब मसीह में नहीं थी तो मैं दिन के पता नहीं 10-15 गोली से भी ज्यादा अधिक खाती थी। मैं कभी सही नहीं रहती थी। तो सारे महिमा प्रभु को मिले। और मुझे इतने अच्छे हस्बैंड दिए हैं, किसी चीज में रोक टोक नहीं करते, सपोर्टिव हस्बैंड हैं। तो खुदा बाप की बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं आगे चाहती हूँ कि खुदा बाप हमें अपना डोर ओपन करें। जो भी बुलाहट है मेरे हस्बैंड की और हम सबकी, वो ओपन करें, और प्रभु के राज्य में हम पाए जाएं, लोगों की छुटकारा करें, और जो भी उनकी योजना है वो सफल होने पर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू मेरी बहन। खुदा ने सुना है, खुदा बेस्ट करेगा आपके लिए। सारी महिमा प्रभु को मिले। दुर्गेश, जोट और सुनील, नैन्सी। नैन्सी बहन, फिर प्रियंका। नैन्सी में स्टार्ट करें। जी भैया, सबको जय मसीह की। भैया को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने अपने अनुग्रह से मुझे आज का जो भी ज़िंदगी में जी रही हूँ, प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। पिछला ज़िंदगी जो भी मैंने जिया, मैं सच में प्रभु ने मुझे उस चीज़ों से निकाला। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मैं जो भी चीज़ों में थी, प्रभु ने उन दोस्तों से, उन पुरानी ज़िंदगी से और मौत के मुँह से मुझे बचाया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आज अगर मैं ज़िंदा हूँ तो प्रभु के अनुग्रह से मैं ज़िंदा हूँ। और प्रभु ने जो मुझे ये ग्रुप दिया है, ये मेरे को गिफ्ट दिया मेरे बर्थडे के दिन, जब मैंने प्रभु से सच में मांगा था कि प्रभु मैं बढ़ना चाहती हूँ। प्रभु ने मुझे गिफ्ट के ज़रिए प्रभु ने मुझे ये ग्रुप दिया। भैया और दीदी का मेरे को ये इतना बड़ा गिफ्ट दिया कि मैं प्रभु में बढ़ रही हूँ। सच में मैं कुछ नहीं जानती थी, लेकिन प्रभु ने मुझ पे दया करी और ये सब से कुछ सिखाया। मैं क्या हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन प्रभु ने मुझे अपना अनुग्रह से मुझे इतना बढ़ाया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती कि जो कुछ नहीं भी जानते आज आत्मा में, और इतना जो भी मैं थोड़ी भी हूँ, मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और भैया और दीदी को धन्यवाद देती कि वो समझाते हैं और सिखा रहे हैं। और आने वाले साल में मैं अपने ब्लेसिंग्स को ओपन करती हूँ कि प्रभु मुझे मजबूत बनाए वचन में, प्रभु अपनी आत्मा से भरे, अपने फायर से भरे, और मैं बहुत लोगों को परमेश्वर के कामों के लिए मैं यूज़ हूँ, बहुत लोगों को लेकर आ सकूँ, और एक डिवाइन हेल्पर लाइफ पार्टनर के साथ प्रभु मुझे ब्लेस करे। मैं ये चाहती हूँ प्रभु यीशु के नाम में। वेरी गुड बहन, गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा आपके लिए बेस्ट करेगा। खुदा ने सुन लिया है। आमीन। प्रियंका बहन, फिर अपराजिता बहन। जय मसीह की सबको। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गवाही यही है कि शादी के बाद मैं हमेशा बीमार रहती थी।
शादी को मेरे 2.5 साल हो गए हैं, लेकिन जब से मैंने प्रभु को जाना तब से हम लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। वरना मैं बिना वजह की लड़ाई-झगड़ा बहुत करती थी अपने पति से। प्रभु ने मुझे इतना अच्छा हस्बैंड दिया जिन्होंने कभी मुझसे झगड़ा नहीं किया, मेरी हर बात को सहते थे। दुष्ट आत्माओं के अटैक की वजह से मैं हमेशा चिड़चिड़ी रहती थी, इसकी वजह से मेरा 2 बार मिसकैरेज हो गया। बच्चा खराब होने की वजह से मैं बहुत टूट गई थी, तभी मुझे मेरी कज़िन सरिता के द्वारा मुझे प्रभु का नाम मिला। तो मैं उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर के, वो मेरी लाइफ में आए, जब से मेरे आए हैं वो आप मेरी लाइफ में, मेरी लाइफ बहुत खूबसूरत हो गई है। और मैं चाहती हूँ कि 2024 में हम हस्बैंड-वाइफ एक बच्चे की गवाही के साथ खड़े हों। दूसरा मेरा सबसे बड़ा विश यही है कि मेरी फैमिली के लोग जो बिलीव नहीं करते हैं, जिनको मैं बताती हूँ प्रभु के बारे में, मुझे पागल बोलते हैं सब। बोलते हैं कि बेवकूफ़ है, इसको कुछ समझ में नहीं आता। वो लोग सभी विश्वास में आ जाएँ और मेरे भाइयों का नशा छूट जाए। और दूसरी चीज़ के लिए मैं ये थैंक यू परमेश्वर को बोलना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे गुस्से को एकदम खत्म कर दिया। जो मैं बिना वजह का लड़ती थी, वो सब पूरी तरह से खत्म हो गया। मैं ओवरकम कर पाई हूँ परमेश्वर की वजह से। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरी कज़िन सिस्टर जो है सरिता, मैं उसको भी बहुत थैंक यू बोलती हूँ कि उसके ज़रिए परमेश्वर मेरे लाइफ में आए। वेरी गुड मैन, गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा ने सुन लिया है और जो अच्छे काम प्रभु ने शुरू किया उसको पूरा भी वही करेगा। आप राजिदा बहन? जी, जय मसीह की सभी को। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ प्रभु ही प्रेम है, प्रभु ने मुझे सच्चा प्यार दिया। जो इस सच्चे प्यार को मैं ढूँढती थी बचपन ही से, क्योंकि बचपन ही से मेरा एक टैग लगा था अनवांटेड चाइल्ड, क्योंकि मैं 3rd में हुई थी और बेवजह से मतलब कोई प्लानिंग नहीं था, हो गई थी, तो मज़ाक में ही सही मुझे अनवांटेड चाइल्ड बोलते थे। लेकिन प्रभु ने मुझे चुना था, ये मुझे अब पता चला। प्रभु ने मेरी कॉलिंग मतलब मैं चुनी हुई हूँ, उसने मुझे बताया। प्रभु ही है जो सच्चा प्यार, एक ही इकलौते हैं जो सच्चा प्यार करता है। मैं प्रेम के चक्कर में बहुत सबके लिए करती थी, सबके लिए कुछ ना करती थी, सेवा भी किया, सब कुछ किया सबके लिए, प्यार दिया, बहुत प्यार दिया सबको, लेकिन सबसे ठोकर खाई, सबसे धोखा खाया। सच्चा प्यार कहीं नहीं मिला, लेकिन ओनली द वन लवेबल पर्सन जो सच्चा प्यार करता है। मैंने हमेशा चाहा मेरी जो लाइफ पार्टनर हो, जो कोई भी हो, मेरी मेरी मतलब बाहर से मुझे नहीं देखे, मेरी आत्मा को प्यार करे। और ये सब मैं भ्रम में थी, लेकिन कोई किसी ने मेरी आत्मा को प्यार नहीं किया था। मेरी आत्मा को सिर्फ मेरे परमेश्वर, मेरे यीशु नासरी ने प्यार किया और आज मुझे सच्चा प्रेम मिल गया है। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ, मैं जिंदगी भर उसको सच्चा प्यार कर पाऊँ। एक-एक छोटी-छोटी बातों को उसकी सुनूँ और सुनकर उसकी चलूँ। उसकी अच्छी बेटी बन सकूँ, क्योंकि उसने मुझे सब हर समय सँभाला है, हर समय मुझे प्यार दिया, अपने प्यार में कभी कोई कमी नहीं रखी है। इसलिए मैं चाहती हूँ कोई मेरे साथ हो ले या ना हो ले, लेकिन मैं प्रभु के पीछे अंत तक मैं बनी रहूँ। यही मेरी विश है, सारी मैं प्रभु को मिले। वेरी गुड मैन। प्रभु ने सुन लिया है, वो पूरा करेगा। सोचो समझ से बढ़कर जो आपने मांगा है। आगे DS टेलर ऐसी कुछ नाम है, बोलिए। भैया जी जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। हम प्रभु को नहीं जानते थे और मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा का अटैक होता था, मेरे और मेरे हस्बैंड के ऊपर। हम बहुत ही ज्यादा परेशान है, घर में बहुत कलेश रहती थी। हम घर से यहाँ मेरठ से दिल्ली आ गए, किराए पे रहने लगे। हमारा घर बहुत बर्बाद हो चुका और मैं प्रेग्नेंट थी। तो मैं जब सोती थी तो मैं अपने पेट को भींचती थी, दुष्ट आत्मा अटैक करती थी। तो किसी ने हमें ऐसे ये काम करते थे, मैनेजर साहब, उन्होंने बताया कि तुम कहीं भी चले जाना और तुम ठीक ना होगे, मेरे कहने से मान जाओ और वहाँ ऐसे इंदिरापुरी में चर्च है यार की, और वहाँ जाओ, वहां से ठीक हो जाओगे। फिर हम वहाँ गए और जब प्रभु ने हमारे लिए नया जीवन दिया। अब हम बिल्कुल ठीक है। 1-2 साल है प्रभु में आए हुए और बच्चा भी ठीक है। उन्होंने मना कर दी डॉक्टर ने, ये जच्चा बचेगी या बच्चा बचेगी। और जो हमारी पास्टर हैं बुआ जी, तो उन्होंने कहा कुछ ना है, को प्रभु पे विश्वास करो। तो मैं प्रभु पे भरोसा करूं तो सब कुछ हो जाएगा। हमने कहा मैं अपने प्रभु पे भरोसा है। और मतलब बच्चा भी नॉर्मल पैदा हुआ और मैं भी ठीक हूँ और बच्चा भी ठीक है। टीबी हो गई तो टीबी भी मेरी ठीक हो गई। मैं प्रभु को लाखों करोड़ों धन्यवाद करती, प्रभु ने हमें नया जीवन दिया। घर में भी सब ठीक है। अब हम यही चाहते प्रभु के पवित्र आत्मा जी हमें और छुए अपनी सामर्थ्य से
अपनी रूह से और भरे, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रभु का वेरी धन्यवाद गुड। करते हैं, सब कुछ जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु ने सुन लिया है। प्रभु का बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। प्रणीता बहन, अमन सिस्टर, फिर ममता मसीह। जय मसीह की भैया, और जितने दास दासी है सबको मैं धन्यवाद करती हूँ इस मिनिस्ट्री में जुड़ने से। मेरे परिवार की जो भी बहुत लड़ाई दंगा हो रहा था मेरे घर में, बहुत ज्यादा, फिर मैंने उपवास प्रार्थना बिल्कुल करने नहीं पा रही थी, लेकिन मैंने एक दिन ठान लिया कि मुझे उपवास प्रार्थना करना चाहिए। तो जिस दिन से पवित्र आत्मा को मैंने अगुवाई किया, उस दिन से मैंने शक्ति पाई, और मैंने प्रार्थना करने में मतलब जितना मैंने ज्यादा प्रार्थना करने लगी, और सबके लिए जितना भी लड़ाई दंगा खत्म ही नहीं हो रहा था, बहुत ज्यादा, फिर अपने आप से वो जाता रहा, मतलब घर में शांति होने लगी। और जो जमीन जायदाद की भी बहुत ज्यादा मतलब लड़ाई दंगा हो रहा था, अभी कुछ ठीक है। वो भी मैं परमेश्वर से मांगती हूँ कि वो जरूर 2024 तक हमारी जितने जमीनी विवादी है वो ठीक करेंगे। और मैं जो भी मेरे घर के सामान बहुत ज्यादा मुझे बहुत दिन से लेना था, लेकिन ले नहीं पा रही थी, बहुत अड़चन हो रही थी, मतलब कुछ भी मतलब कोई बात ही नहीं बन रही थी घर में। पर मैंने प्रार्थना कराया और बहुत कुछ सामान मैंने ले नहीं पाई, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और दान वरदानों से मैं भरना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने छोटे से परिवार से शुरू करना चाहती हूँ, मतलब अच्छे, मतलब प्रभु का जैसे बहुत कुट कुट के भरा ईश्वर कितना प्रेम है, कितना महान है। तो मैं उस प्रेम को मैं यीशु मसीह से मतलब पाना चाहती हूँ, ताकि अपने घर परिवार को मतलब वो प्रेम को मैं बांट सकूं, छोटे से सेवा कर सकूं। और मैं कुछ बिजनेस के लिए मैं सोच रही थी, लेकिन सब डिले होते जा रहे हैं, वो भी प्रभु के पास मैं मांगती हूँ 2024 तक मैं जरूर उसको पूरा करने पाऊँ। और जरूर मैं छोटे छोटे चीज मतलब जितना जरूरत है, मैं छोटी छोटी सेवा मैं दूसरे को बांट सकूं, कुछ कर सकूं, अच्छे दसवंध देने पाऊं। और आमीन, मैं आमीन, को आमीन, आमीन। आमीन। खुदा बहुत ब्लेस करे आपको। प्रभु बहुत आशीष दे मेरी बहन। प्रभु ने आपकी इन बातों को सुन लिया है, और जो आपने नहीं भी बोली वो भी परमेश्वर ने जान लिया। जो आपके लिए बेस्ट है वो करेगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू सो मच। जय जल्दी से हम मसीह आगे की चलेंगे। भैया, हम पिंकी बोल रहे हैं रामपुर रतिया से। हम नई जी नई मैम। जुड़े हैं, मैं शांति के तरफ से, शांति बहन के तरफ से। अच्छा। मैं लखीमपुर गया था तो उन्हें मायके में आई थी, तो उन्हें बताने लगी मतलब हमसे कि तुम ही बहन इसी में जुड़ जाओ, तुमको भी भलाई होगा, परमेश्वर तुमको चुन लेगा। तो हमने कहा कि ठीक है, परमेश्वर के तो मैं मानती हूँ, बाकी मुझे विश्वास है, बाकी उतना मैं नहीं जानती हूँ। तो कहने कोई बात नहीं। शांति आप बहन नए जुड़े मतलब हो। बताने लगी मुझको कि तू इसी में जुड़ जाओगी तो भैया सब तुम्हारे बात तुमको बताएंगे, सिखाएंगे, तुमको समझाएंगे प्रभु के बारे में, प्रभु तुझसे बात करेगा। तो हमने कहा ठीक है, मैं आगे प्रभु बहुत बढ़ना भी आशीष दे चाहता आपको। हूँ। सुनो मेरी बात सुनो। प्रभु बहुत आशीष दे आपका, और जो लोग नए जुड़े हैं इस मीटिंग के अंदर, सबका स्वागत है खुदावंद की इस उपस्थिति के अंदर। और जैसे आप आए वैसे आप खाली हाथ नहीं जाओगे। खुदावंद आपको भरेगा, ब्लेस करेगा, उठाएगा, बढ़ाएगा, रास्तों को खोलेगा, और आपके हालातों परिस्थिति को बदल कर रख देगा। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर अपने बच्चों के अंदर जीवित गवाहियां बनाता है, मतलब अपने लोगों के अंदर, चाहे वो कहीं भी, चाहे वो मीटिंग में, चाहे वो कलीसिया में, चाहे वो घर पे। जब आप जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हो तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। प्रभु बहुत आशीष दे। और आप जब भी आपको समय मिलता है कोशिश करें, और मुझे व्हाट्सएप पर रिकॉर्डिंग मैसेज जरूर सेंड करें, ठीक है? ताकि ठीक है अगर भैया, आप ग्रुप में नहीं हो तो मैं आपको ग्रुप में जोड़ सकूं। चलो हम आगे मैं बढ़ते हैं। ग्रुप में जुड़ना चाहता हूँ भैया। ठीक है मेरी बहन, आप चिंता मत करो, मुझे रिकॉर्डिंग मैसेज कर देना, ठीक है, व्हाट्सएप पे। आप चिंता मत ठीक करो। है, हाँ, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ब्रदर जी मैं कुछ कहना चाहती हूँ छोटा सा, प्लीज मुझे मौका दीजिए। हाँ जी सुमन बहन, बोलिए जल्दी से। जी ब्रदर जय मैं सुन मसीह की। जय जी मसीह की। ब्रदर मेरे को एक प्रेयर रिक्वेस्ट देनी है, मैं दे सकती हूँ प्लीज अभी? हाँ शॉर्ट, अभी आप लेट तो नहीं हो रहे हो? नो नो, तो अगर हम लास्ट में दे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं मैं दे दूं, लेकिन आप कर लेना लास्ट में। चलो ठीक है, बताओ। ब्रदर मेरे हस्बैंड के ना पाँव में पेन हैगा, और मेरे बेटे की भी लेग्स में पेन है। अच्छा।
हाँ जी, मेरे बेटे का नाम विराट टंडन है। ओके, चिंता मत करो। हम लास्ट में प्रेयर करेंगे सभी के लिए, ठीक है? छोटी सी। जी, ओके ब्रदर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हाँ, गॉड ब्लेस यू मेरी बहन, चिंता मत करो। आगे बढ़ते हैं। जगदीश भाई, अमन सिस्टर, फिर ममता मसीह। सभी को थोड़ा-थोड़ा टाइम लेना है, ज़्यादा टाइम नहीं लेना। 30 सेकंड के अंदर बोलना है ताकि सबको मौका मिले और टाइम बच पाए। 43 हो चुके हैं। जय मसीह की भैया, मेरी ये है कि मैं बहुत टाइम से प्रभु में हूँ और मेरा पेरेंट्स वगैरह भी प्रभु में थे और जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो प्रभु में चले गए और उन्होंने उद्धार पा लिया था दोनों ने। और मेरा परिवार भी इसी में, और परिस्थितियां बहुत विपरीत थी परमेश्वर में आने से पहले, लेकिन परमेश्वर में आने के बाद मेरी परिस्थितियां बदल गई। आने वाले टाइम में बहुत बड़ी-बड़ी गवाहियाँ मेरे जीवन में होने वाली है, हो चुकी है। मैं इसकी अभी गवाही नहीं दे रहा हूँ, लेकिन फ्यूचर में मैं दूँगा, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत काम मेरे जीवन में कर रहे हैं और परमेश्वर मुझे और ब्लेसिंग करना चाहते हैं और वो कर भी रहे हैं। और मैं जानता हूँ, मैं आपसे भी जुड़ा, तो मुझे और भी ज़्यादा परमेश्वर में आगे बढ़ने का मौका मिला। लेकिन मुझे अब और आगे बढ़ना है, परमेश्वर मुझे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है। मेरी भूख प्यास बहुत है, क्योंकि मैं परमेश्वर को बस एक ही जीवन का मकसद यही है कि मैं परमेश्वर को करीब से करीब और करीब पाना चाहता हूँ। यही मेरी मन की इच्छा है और मैं आगे बहुत से लोगों को उद्धार का कारण बनूं। तो मेरी परमेश्वर से यही प्रार्थना है और आपसे गुजारिश है कि हमारे लिए यही प्रार्थना किया करो कि मैं परमेश्वर में बढ़ता जाऊं। मुझे संसार की कोई चीज की आवश्यकता नहीं, लेकिन परमेश्वर की आवश्यकता है मुझे करीब से जाने के लिए। धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद प्रभु। चिंता मत आप करो आप, सारे प्रभु। मेवा प्रभु को मिले। आपने जो माँगा है खुदा ने आपके लिए कर दिया है। हम ये विश्वास करते हैं क्योंकि हम इस समय सिर्फ़ प्रभु से ही सारी बातें बोल रहे हैं और खुदा सुन रहा है। आमीन। खुदा खुश है अपने बच्चों की इन गवाहियों को जानकर कि हाँ, वो जान रहा है कि हाँ, मेरे बच्चे मेरे कामों का वर्णन कर रहे हैं और उसने हमें अपने गुणानुवाद के लिए चुना है। हालेलुया! आगे बढ़ते हैं। अमन सिस्टर, फिर ममता मसीह, फिर आकांक्षा बहन। जी, जय मसीह की। भैया जय मसीह की सभी कलीसिया के भाई-बहनों को सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूँगी प्रभु का कि उसने हमें बस साल का लास्ट मंथ बचा हुआ है, हमको इस पुराने महीने में जो आज समाप्त हो गया, हमारे अगुओं को सभी भाई-बहनों को सँभाल कर रखा और हमारे अगुओं की सैंकी भैया को जो हर खतरे, मुसीबत, मौत, एक्सीडेंट से बचाया परमेश्वर ने, मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरे परिवार को बचाया और मैं प्रभु मुझे बहुत पहले से जानता था और क्योंकि मैं प्रभु के चरणों में एक दिन बहुत पहले की बात है, मैं ऐसे बैठ के गाल में हाथ लगा के सोच रही प्रभु कोई मंगलवार का टीका लगा के आता है, कोई वीरवार को कपड़ा नहीं धोता, कोई शुक्रवार को मानता है। प्रभु ये सृष्टि किसने बनाई होगी जिसने पानी, जल, पेड़-पौधे बनाए हैं, ये किसने बनाया होगा? अपने मन में यूँ ही सोच रही थी मैं, क्योंकि लोग आज अलग-अलग हर बार की जो वार होते हैं ना, वार के समय चलते थे, ये वार ये भगवान है, ये वो है। तो प्रभु मुझे तब से जानता था कि तभी वो बातें मेरे मन में प्रभु की आती थी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का, प्रभु ने मुझे चुना, इतने अच्छे भाई-बहनों से मिलाया, इतने अच्छे अगुओं से मिलाया मुझे और हम बढ़ रहे हैं। बस आने वाले समय में मैं प्रभु से यही चाहूँगी कि जिस चीज़ के लिए प्रभु ने मुझे ही नहीं, यहाँ बैठे हर एक कलीसिया के भाई-बहनों को चुना है, वो अपने लिए हम सबको इस्तेमाल करे, दौड़ाए, भगाए और ताकि हम उसकी महिमा कर सकें, लोगों को बचा सकें और हम शुभ समाचार फैला सकें। जिस चीज़ के लिए हम डरते हैं प्रभु हम हमारे डर को दूर करे, सहायता और मदद करे। आमीन। जय मसीह की भैया, प्रभु आशीष दे। थैंक यू सो मच। जय मसीह की, जय मसीह की। हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। जो प्रभु ने सुना है, परमेश्वर राइट टाइम पर पूरा करेंगे। एक सिस्टर है बेबी डॉल, उनका माइक बार-बार चालू हो रहा है। वो कुछ कहना चाहती हैं क्या? चलो ममता मसीह के साथ हम आगे चलते हैं जल्दी से। जय मसीह की भैया जी, मैं सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि जिस मौका की तलाश थे हमें वही मिला। सच में प्रभु बोलता ना मांगो तो दिया जाएगा। सच में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ सुंदर सा समय के लिए और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने आपको हमारे जीवन में भेजा। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि सच में मेरी भी बहुत बड़ी गवाही है। एक दिन कभी मौका पड़ेगा तो मैं प्रभु से मांगती हूँ कि मेरी गवाही ऐसे कि 2-3 घंटे लगेंगे, लेकिन मैं शॉर्ट में देती हूँ, ऐसा नहीं है। प्रभु का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। सच में जब पापों में गुनाहों में थे ना हम, तो नहीं जानते थे सच्चा परमेश्वर कौन है। तो सच
सच में पाप करते थे, फिर भी मैं बोलती थी कि हे प्रभु भगवान अगर तू है तो मेरे जीवन को बचा। तो सच में जब गलती करते थे तो परमात्मा को पुकारते थे। आज परमेश्वर ने हमारे जीवनों में कार्य किया, हमें बुलाया। सच में मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का कि दोनों फैमिली में से, मैके से, ससुराल से मेरे प्रभु ने मुझे चुना और अपने लिए इस्तेमाल किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि जैसे मुझे गाँव में सुसमाचार मिला तो बोलते थे कि पाप कर लो, गुनाह कर लो, फिर सत्संग जा लो, क्षमा मिल जाती है। फिर मैंने कहा ऐसा कौन सा प्रभु है, कौन सा भगवान है कि जो पाप करो, गुनाह करो, फिर क्षमा मिल जाती है? ऐसा कौन सा है? फिर थी मैं प्रभु को जानती थी, 11 साल हो गए मुझे, तो प्रभु को जानती थी। फिर गुनाह मैं भी करती थी, ऐसा नहीं है कि प्रभु से कुछ छुपा नहीं, जो देखा ना जाए ना, सब कुछ जानता है प्रभु। तो मैं ऐसे मांगती थी कि प्रभु कहीं है तो किसी के द्वारा मुझे सच्चाई पता चली। फिर जैसे मैं सच्चाई में आई वैसे मैंने एकदम बैप्टिस्म ले लिया। प्रभु ने मेरे जीवन से सारे पापों को धुलवा दिया। तो प्रभु का धन्यवाद करते, जैसे बैप्टिस्म लिया, ऐसे मैं गूगल मीट में जुड़ी, प्रभु के दास के द्वारा, आपके द्वारा मैं गूगल मीट में जुड़ी। सच में वो बातें सीखने को मिली जो जिंदगी में कभी नहीं सीखा था हमने। गुनाह क्या होता, पाप क्या होता, अपराध क्या होता, वो सब कुछ सीखने को मिला आज। और आज सच में इस लेवल पे खड़ी हूं ना, आज कहीं पे बीच में मेरे से गलती भी होती थी, कोई मुझे बोलता था, मैं सहन नहीं कर सकती थी। ना मुझे मैके से प्यार मिला, ना मुझे ससुराल से प्यार मिला। सच में जो प्रेम मुझे प्रभु की फैमिली से मिला, ये प्रेम मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिला, कभी भी नहीं मिला। तो मैं जैसे मैं गूगल मीट में जुड़ी, सच में प्रभु ने कार्य किया। मैं अभी मेरे को 1 साल हो गया पक्का, वैसे मेरे 5 साल हो गए बैप्टिस्म लेके। मतलब गुनाह पाप कुछ नहीं किया, यही किया कि किसी की सहती नहीं थी मैं। कोई मेरे लिए एक बोलता था, मैं दोबारा बोलती थी, सच्चाई पे मैं नहीं सह सकती थी। फिर इधर की उधर चुगली करना, ये मेरे में था आदत। परंतु 1 साल हो गए, 1 साल से मेरे प्रभु ने मुझे कहीं उठना बैठना मेरा एकदम बंद करवा दिया। मेरा प्रभु, मैं जैसे मेरा परमेश्वर है, मैं हूँ, मेरा परमेश्वर मैं हूँ। मैं अपने फैमिली से, अपने बच्चों से भी इतना प्रेम नहीं करती हूँ जितना मैं प्रभु से करती हूँ। हाँ बच्चे हैं, पहले प्रभु है, पहले तब बच्चे हैं। तो सच में मैं आज प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे मौका मिला। और मेरी आगे इच्छा है कि मैं मतलब इतना मुझे अच्छी जॉब मिले, ताकि मैं जहां जहां मैं प्रभु के वचन सुनती हूँ, मैं वहां ऑफरिंग बोने पाऊँ और परमेश्वर के सुसमाचार सुनाऊं। ये मेरी चाहत है। प्रभु तेरे लिए इस्तेमाल होने चाहूँ, परंतु बिना धन का नहीं हो सकता। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ब्रदर जी। जितना मैंने सोचा है ये मैं गवाही बताओ दिया प्रभु ने। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपकी पूरी फैमिली को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू सो मच। थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन ध्यान रखने की कोशिश करें, सभी को मौका मिले, ठीक है? सब कुछ नहीं, कुछ कुछ चीजें मैं बोलनी है, सभी लोग ध्यान रखें इस बात का, ताकि सबको सॉरी मौका मिले, ठीक है? और जो बातें परमेश्वर ने आपकी सुनी है, परमेश्वर को महिमा मिले और परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। आमीन। आगे आकांक्षा सिस्टर, फिर हम आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। मैं प्रभु का बहुत सारा धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज इस गूगल मीट में मुझे जुड़ने का मौका मिला। बहुत ही मुश्किल परिस्थितियाँ थी, फिर भी मैं जुड़ पाई। प्रभु का सच में आज लास्ट मंथ, इस मंथ के फर्स्ट वीक में मुझे ज्वाइन होने का मौका मिला। सबसे पहले मेरी परिस्थिति बहुत ही पुअर थी, बहुत ही मैं निराश थी अपनी जिंदगी में। मेरा हस्बैंड ऐसे थे कि वो अपने पेरेंट्स और अपनी सिस्टर, मतलब उनके सामने मुझे हमेशा इंसल्ट करते, और मुझे वो चीज़ नहीं देते जो एक वाइफ को डिजर्व करती है। मतलब कोई भी पुस्तक के बीच में मेरी इंसल्ट करना, डे बाय डे ऐसे मैं अपने प्रभु के नजदीक आती थी। मुझे उनमें ही वो एक पार्टनर के रूप में अपने पापा को, अपने प्रभु को ही देखने लगी। वो दिन आ गया। तो आज भी मुझे फैमिली में बहुत टॉर्चर होती है। समटाइम मैं छुप छुप के प्रार्थना करती हूँ, छुप छुप के, आज भी छुप छुप के। तो प्रभु से यही पूछती हूँ कि ये मंथ खत्म होने से पहले मेरे घराने का उद्धार हो, और मैं और मेरे हस्बैंड प्रभु की प्रार्थना से मिल के, और मैं भी एक अच्छी मैरिज लाइफ जी सकूं। और मेरी एक विश और भी है प्रभु से कि मैं जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए भी एक चैरिटी करूँ, कि बहुत नीचे की कोई गरीब हो, कोई अनाथ बच्चा हो, उनके लिए करूँगी। मेरी विश है, बस ये विश प्रभु से चाहती हूँ, और सच में प्रभु ने ये विश मेरी पूरी करती है, ये मैं विश्वास करती हूँ। थैंक यू और थैंक यू। प्रभु का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू मेरी बहन। प्रभु ने सुन लिया आपकी इन बातों को, और इन सब बातों में खुदावंद को महिमा मिले। खुदावंद बहुत आशीष दे, और प्रभु राइट टाइम पर सब काम पूरा करेंगे। आमीन। तूफान भाई, प्रीति, अनिल, जल्दी जल्दी शॉर्ट में बोलिए प्रभु को। जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो भैया कि जैसे आपने वचन बताया था कल या परसों, उस वचन से प्रभु ने मुझे बहुत बातें किया, और आज भी मीटिंग में जुड़े थे। प्रभु ने बहुत कुछ सिखाया। हमारा जीवन पहले देखे थे संसार में, हम बहुत संसार में भटके हुए थे, लेकिन जब से मैंने यूट्यूब में आपका वचन सुना था, वो वचन से सुनते ही मेरा पूरा जीवन बदल गया। मैं संसार में दोस्त यार बहुत कुछ संसार में जो करते हैं मैंने वो किया,
लेकिन आपके वचन से मैंने बहुत कुछ सीखा है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। और आपके जो शब्द, एक एक शब्द में परमेश्वर की बहुत सामर्थ्य है। मैं बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ परमेश्वर ने मुझे संभाला। और बपतिस्मा भी मैं कुछ नहीं जानता था, सब कह रहे थे कि बपतिस्मा ऐसे ही लेना है। मैं जानता भी नहीं था प्रभु को, लेकिन मैंने बहुत कुछ जाना आपके वचन से। और परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बपतिस्मा लेने में भी सहायता मदद की। आपके वचन में सुने थे यूट्यूब में कि बपतिस्मा का मौका हमें नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये मौका कभी नहीं आता। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु ने जन्म से लेके अभी तक संभाला है। और आपके वचन से, जो आपके एक एक मुंह से निकला है वचन, बहुत हमने आशीष पाई है। और इस मीटिंग में मैंने जब से जुड़ा है ना, प्रभु ने मुझे इतना बड़ा, इतना आशीष दिया, क्या बताया आपको। प्रभु बहुत आशीष है। जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु का वचन, प्रभु की महिमा, प्रभु का हाथ, प्रभु का शब्द, प्रभु के चैनल, प्रभु का वीडियो, सब कुछ करने वाला प्रभु है। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह पिता आपको मिले। जो भी तेरे बच्चों ने कहा है वो सिर्फ तेरी महिमा के लिए, सिर्फ तेरी महिमा हो, तेरे लिए, तुझसे हो, तेरी महिमा के लिए हो। आमीन। और परमेश्वर ने सुन लिया है और प्रभु आपके लिए करेगा, करना शुरू कर दिया उसने। गॉड ब्लेस यू सो मच। आगे बढ़ते हैं और वो आपके लिए वो और बेस्ट करेगा जो आपने सोचा भी नहीं है। प्रीति अनिल। जय मसीह की सब। मेरी आवाज आ रही है? आ रही, जल्दी जल्दी। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। जब मैं इस मीटिंग में आई थी, जब मैं इस भैया के पास मैसेज किया था, उस टाइम पे मेरे फैमिली के और मेरे खुद के भी हालात बहुत बिगड़े हुए थे। जब मैं मीटिंग में आई, ज्वाइन हुई, तो प्रभु ने मेरी परिस्थितियों को संभाला और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। 2024 में कदम रखने से पहले बस मैं यही कहना चाहूँगी कि प्रभु मुझे अपने उस बोझ को दे और मुझे इस्तेमाल इतना करके मैं लोगों को, जहाँ मैं देखती हूँ कि प्रभु ऐसा प्लेटफॉर्म, मैं अब छोटी सी थी जब ये सोचती थी कि मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म तो दे प्रभु, इतने पैसे तो दे प्रभु, जो ये गरीब होते हैं ना, कपड़े तो दे सकूं। लेकिन प्रभु ने मेरी सुनी। और जब मैं दुआ करती हूँ और जब मैं मीटिंग में देखती हूँ भैया के जो ग्रुप होता है, जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु इतनी जल्दी चंगाई दे दी। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि सोचने से बढ़ के प्रभु ने दिया। जय मसीह की। जय मसीह की। सारी महिमा हमारे प्रभु यीशु मसीह को मिले। खुदा आपको बहुत आशीष दे। जो खुदा ने सुना है, खुदा का नाम महिमा पाए और खुदा आपकी सोच और समझ से बढ़कर करेगा। आमीन। अनिल भाई। जय मसीह की सबको। मेरी टेस्टमनी है ब्रदर। मैं बहुत सालों से मतलब अपमान की जिंदगी जी रहा था। मतलब मेरी जिंदगी में कोई आशीष नहीं थी और सब लोग कहते थे कि तू अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, तेरा जीवन बेकार है। लेकिन मैं भी निराशा में चला गया था, बहुत डिप्रेशन में। और जब से प्रभु को जाना है 2-3 सालों में, मेरे जीवन में बहुत सुधार आया है। और इस साल प्रभु ने मुझे गवर्नमेंट जॉब से भी आशीष किया है। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और मैं प्रभु में आगे बढ़ना चाहता हूँ। और बस। खुदावन आपको बहुत आशीष दे। खुदा ने सुन लिया है। प्रभु देख, तुझ में आगे बढ़ना चाहते तेरे बच्चे, प्रभु बढ़ाएगा। आपने भूख और प्यास रखी है ना, आपने गवर्नमेंट जॉब पाकर भागे नहीं हो। आप आज भी ये बोल रहे हो कि मैं बढ़ना चाहता हूँ। बहुत बड़ी बात है। ध्यान रखना, छोटी बात नहीं बोली आपने। खुदा का दिल खुश हुआ होगा। प्रभु ने सुन लिया है। वैशाली बहन, सुनील, प्रगति। जी, जय मसीह की ब्रदर जी, जय मसीह की सभी को। और परमेश्वर का धन्यवाद करती, पवित्र आत्मा से आपका स्वागत करती, यीशु मसीह आपका स्वागत करती, पिता आपका स्वागत करती हूँ। और प्रभु का धन्यवाद हो। मैं प्रभु से, आप सबके बीच में प्रभु से बात करना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह, आप ये 2 साल में मेरे जीवन को बदल दिए। और मैं आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ, जो दिल की बात है वो आज सबके बीच में आपके लिए बोलना चाहती हूँ। तू मेरी सच्चाई को सुन यहोवा, जो दिल की दुहाई वो सुन यहोवा।
मेरी सच्चाई है कि यीशु मैं आपसे प्यार करती हूँ। आई लव यू सो मच लॉर्ड। सच में यीशु तेरे प्यार में ऐसे में पड़ी कि आज तक मुझे इतना प्यार मतलब कोई मुझे नहीं वो इम्प्रेस कर पाया या कोई मुझे इतना बता ही नहीं पाया, अगर ऐसे लैंग्वेज में बोला जाए तो। यीशु तू मेरे जीवन में आकर मुझे अपने प्यार में ऐसे डुबाया कि यस आई लव यू लॉर्ड। मुझसे बहुत गलती होती, यस मैं मानती हूँ, लेकिन मैं तुझसे प्यार करती, तुझे नहीं छोड़ सकती। और मेरी जो दिल की दुआई है, जो आने वाले टाइम में मैं देखना चाहती हूँ कि मैं तेरे और करीब और तुझे और जानना चाहती हूँ। और एक मेरी दुआई ये है कि यीशु मैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ तेरी कामों को करना चाहती हूँ। मुझे एक डिवाइन हेल्पर की जरूरत है पिता। और जैसे आपने आदम को अकेला नहीं छोड़ा, उस प्रकार जब दोनों मिलकर जो आशीष आपने दिया था वो आशीष मैं अपने जीवन में देखना चाहती हूँ। थैंक यू लॉर्ड, अच्छे लोग देने के लिए, अच्छे परिवार देने के लिए। मैं बचपन से ठुकराई तो जाने गई थी खुदा, लेकिन अब मुझे पता चलता कि तू मैं तेरी थी, इसलिए मैं तुझ जानी गई। क्योंकि तेरे वचन में लिखा है, तू तुझको चुनता है, तू निर्बलों को चुनता है, तू बीमारों को चुनता है। तो मैं उस सारी चीजों के लिए, सारे तकलीफ के लिए, सारे अपने ऊपर आने वाले अपमान के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच लॉर्ड। आई लव यू जीसस। आई लव यू सो मच। मैं हमेशा आपकी दुल्हन बन के रहना चाहती हूँ। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू सबको। जय मसीह की। सारी मैं प्रभु को मिले। थैंक यू सो मच। खुदा आपने तेरी इस बेटी की बात को सुन लिया है और वो काम आप पूरा उसकी जिंदगी में करोगे। आमीन। सुनील, प्रगति, आर्या। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। मैं भी मेरी बहुत बहुत गवाही है। पहले मैं बहुत कमज़ोर थी प्रार्थना में, लेकिन प्रभु के दास-दासी के द्वारा प्रार्थना में अच्छे से आगे बढ़ पाई और सामना कर पाई शैतान का। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद। इसी महीने मतलब 3 महीने में मेरी 5 बार मृत्यु का काम किए थे, लेकिन परमेश्वर ने मेरे आँसू को परमेश्वर ने मुझे रुलाया भी और मेरे आँखों के आँसू को पोंछा। परमेश्वर ने मेरे कान में शब्द डाला कि याकूब का परमेश्वर तुम्हारे संग है, ऐसे करके बोला। और एक और वचन दिया परमेश्वर ने कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। ऐसे कर कोई भी तेरा कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे करके ना परमेश्वर ने मेरे मन में वचन को डाला। और एक और पुतला देखी थी मैं, तो उसको बोली कि ना तो बल से ना तो शक्ति से प्रभु, लेकिन तेरी आत्मा के सब कुछ हो सकता है। ऐसे करके तो प्रभु उस रात को मेरे साथ आके बोला था ना तो बल से ना तो शक्ति परंतु मेरे आत्मा के द्वारा। ऐसे करके मुझे छुआ और उस बंधन से मुझे आजाद के परमेश्वर प्रभु को मैं लाखों लाख धन्यवाद करती हूँ। और अभी मैं जब विश्वास में हूँ ना, तो मेरे घर में सब मेरे नाम से मतलब विरोध करते हैं। मेरे पूरे फैमिली, मेरे पूरे मतलब परिवार मेरे विरोध में खड़े हैं, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि मैं प्रभु की चुनी हुई बेटी। प्रभु मुझसे बोलता है, बातचीत करते, प्रभु मेरी हमेशा सुनता है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं परमेश्वर में अंत तक विश्वास योग्य बनी रहूं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने पाऊँ। सभी वेरी को गुड। जय मसीह की। जय मसीह की। खुदा ने सुन लिया है और उसको पूरा भी वो करेगा, आपको सामर्थ्य देगा पूरा करने की। प्रगति, आर्या और दुर्गेश, शॉर्ट शॉर्ट में बोलो प्लीज, जल्दी जल्दी। प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। प्रेज़ द लॉर्ड भैया आपको भी। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि ये मौका दिया। सच में मैं एक ऐसी लड़की थी कि निंदा करती थी हर एक की। मैं दूसरे लड़कियों को देख के मतलब खुद की तुलना करती थी, वो कितने सुंदर दिखते हैं, वो इतने अच्छे, मैं मुझे ऐसा क्यों बनाया। मतलब हर बात में मैं खुद की तुलना करती थी, खुद के बारे में ऐसे नेगेटिव वर्ड्स बोलती थी। और तो उसके बाद में मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी, लेकिन बुआ के द्वारा पता चला। लेकिन मैं परमेश्वर के कामों को परमेश्वर वो जो बताती थी मैं तुझ से जानती थी, मैं उसके बाद वो इग्नोर करती थी। मुझे तो पता था कि काम करना है, जॉब करना है, पैसे कमाने हैं, तो ये सब काम में भी नहीं आएगा क्योंकि लोग भी ऐसे करते थे। संसार में रहते रहते मैं भी ऐसा सीख गई थी, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत कार्य किया। मैं एक इतनी घमंडी लड़की थी और दूसरों के मतलब चुगलियाँ निंदा करती थी। फिर बाद में परमेश्वर ने मुझे नागपुर में भेजा बाहर जॉब कर मतलब ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग के बाद में समय आया कि मुझे अकेले रहना पड़ता था। फिर प्रभु ने इतना अद्भुत कार्य किया कि मैं उस टाइम पर परमेश्वर को जानती नहीं थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने शॉर्ट में मुझे बिल्कुल शॉर्ट में, टाइम लग सकता है शॉर्ट में।
शॉर्ट में बताना चाहती हूँ कि मैं विचार में भी बहुत गिर गई थी, पॉर्न वीडियो में बहुत गिर गई थी। रात को 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक मैं ये सब देखती रहती थी। फिर भी परमेश्वर ने मुझे धुन लगी थी कि मुझे बस अकाउंटिंग करना है, जॉब करना है, ऐसा करना है। लेकिन परमेश्वर ने मुझे मतलब बीमारी के द्वारा ही मुझे अपने मम्मी पापा के पास बुलाया और मुझे परमेश्वर को जानने का मौका मिला। इन सबको देख के मैंने खुद को परमेश्वर को सौंपा, अपने कामों को देखा, अपने कामों को परमेश्वर को दिया और वो सब किया। और ये भी कि परमेश्वर मतलब चर्च और इन लोगों को देखते मैंने खुद को परमेश्वर को अपना जीवन दिया और पश्चाताप किया। और उसके बाद में मैंने यूट्यूब पर शैंकी ब्रदर की भी वीडियोस देखना चालू की थी और उनको देख कर मैं सोचती थी कि इनका नंबर मुझे कहीं पे मिल जाए और ये सब मुझे मिल जाए। लेकिन उसके बाद 6 महीने बाद कहीं से भी तो मतलब उसी से नंबर मिल गया और मैं इस मीटिंग ब्रदर से बहुत रिक्वेस्ट की कि मुझे ज्वाइन करें और उनके द्वारा मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। प्रार्थना में भी शॉर्ट में बता नहीं पाई, सब कुछ जैसे सीखे। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि प्रभु मुझे और बढ़ाए और प्रभु के कामों के लिए इस्तेमाल करे, तो समाचार सुनाने वाली बनाए। जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत अच्छी चीज मांगी आपने। प्रगति बहन खुदा आपसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर ने आपको बहुत अच्छा दिल दिया है, बहुत अच्छा दिल दिया है खुदा ने आपको। परमेश्वर ने आपको ट्रांसपेरेंट बनाने की पूरी कोशिश की है और आप बुराई से फिर कर परमेश्वर के पास आए हो। खुदा खुश होता है, बहुत खुश होता है। वो कहता है बाप से, प्रभु देख पिता, देख मेरी कुर्बानी बेकार नहीं गई, देख वो आ गई। आर्या, दुर्गेश। जय मसीह की भैया। मेरी गवाही ये है कि मैं पिछले साल बहुत टेंशन में रहती थी, छोटी छोटी बातों को बहुत टेंशन लेती थी, पर परमेश्वर ने मुझे ब्रदर जी आपका वीडियो दिखाया और वो सब वीडियो में देखती थी और सच में मेरा जीवन बदल गया। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और मेरी ये इच्छा है कि आने वाले नए साल में मुझे प्रेयर करने आए, क्योंकि मुझे प्रेयर करने नहीं आता। परमेश्वर मुझे सामर्थ दे कि मुझे प्रेयर करने आए और आने वाले नए दिनों में, सालों में मैं परमेश्वर की आवाज सुन पाऊँ और परमेश्वर की हर एक इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। आमीन। आमीन। सुन लिया खुदा ने, वो काम शुरू हो चुका है। आमीन। दुर्गेश, धर्मेंद्र। जय मसीह की सबको, प्रभु सबको आशीष दे। मेरी गवाही ये है कि मैं जब प्रभु को नहीं जानती थी तो बहुत बीमार में हर महीना खटिया में रहती थी। बहुत दुख तकलीफ से मैं गुजरी और जब प्रभु में आई तो मैं अलग हूँ और खुश हूँ। और मेरी जब शादी भी हुई ना, तो शादी हुई तो सिर्फ ससुराल में मैं 2 महीना था वहाँ ससुराल में और मेरा पति खत्म हो गया। और मुझे परमेश्वर ने नया जीवन को दिया। मैं प्रभु को लाख लाख धन्यवाद करती हूँ इस नया जीवन के लिए। मैं वहाँ 2 महीना था और मेरे डेट जो रुक गई थी और प्रभु ने मुझे बच्चे से आशीषित किया, एक लड़का से मुझे आशीषित किया प्रभु ने। मेरे बच्चे को जो मैं 2 माह थी तो मेरे माता पिता कई लोग मुझे समझाते थे कि इस बच्चे को खाली करवा दो, लेकिन मैं प्रभु की मैं उन लोगों की बात नहीं मानी, क्योंकि मैं प्रभु को जानती थी ऐसे कैसे करूंगी ऐसे करके। लेकिन मुझे परमेश्वर ने एक बच्चा को आशीषित किया, लड़का को, और मैं अभी खुश हूँ अपने बच्चे के साथ। सचमुच महान परमेश्वर, एक विधवा की सुध लेने वाला परमेश्वर है। हर कमी घटी में हर एक जरूरतों को परमेश्वर ने मेरे पूरी किया। और नया साल में मैं कई आत्मा को मैं बचा सकूं, ऐसे मेरे कोशिश है। और मैं जो प्रार्थना निवेदन में अपनी काफी में
नाम लिखी हूँ, कम से कम 30 लोगों के मैं नाम लिखी हूँ, हर एक के आत्मा को मैं बचा सकूं और आत्मिक जीवन में बढ़ सकूं और मेरे माता पिता भाई बहन को भी मैं बचा सकूं, उनके लिए मैं प्रेयर कर सकूं घुटने में आकर। ऐसी मेरी प्रभु से विनती है शुरू हो चुका है, शुरू हो चुका है ये काम, शुरू हो चुका है। परमेश्वर ने किसी योजना के तहत आपको चुना है और वो योजना प्रकट करेगा। शुरू हो चुका है वो काम, खुदा ने सुन ली है आपकी और वो काम शुरू हो चुका है। आपके बच्चे को भी उस परमेश्वर ने अद्भुत योजना में चुना है। आमीन। गॉड ब्लेस यू बहन, खुदा ने आपकी सुध ली है। वो आपका पिता है और आपका पति है, आपका परमेश्वर है। आगे बढ़ते हैं। कुलदीप, धर्मेंद्र, शिल्पा, जल्दी से प्लीज, शॉर्ट में हो सके तो 2 मिनट के अंदर हम सारे खत्म कर दे। धर्मेंद्र। जय मसीह की सबको, जय मसीह ब्रदर। मेरा नाम सूरज कुमार है और मैं नया ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ। मेरी एक मंडे का टेस्ट बनी है कि मैं व्यभिचार के स्पिरिट में पड़ा हुआ था और जैसे मैं लाइव गूगल में सुन रहा था, सुनने के बाद मैं व्यभिचार के स्पिरिट से बिल्कुल आज़ाद हूँ, अब तक आज़ाद हूँ। और मैं आगे भी प्रभु से विनती प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आत्माओं को बचाने का और सोल सेवर का हिस्सा बनाए। बस यही है। जय मसीह सब। प्रभु ने आपकी सुन ली है, जो अच्छा काम उसने शुरू किया इसको पूरा भी वही करेगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा ने सुन लिया है। नायसा। सब कुछ जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मेरी पहली गवाही ये है कि मुझे बहुत सुसाइड के थॉट्स आते थे और मतलब मैं कंट्रोल नहीं कर पाती थी, लेकिन मेरे खुदा ने, मैंने जब प्रेयर किया, फास्टिंग में आई, मेरे खुदा ने मुझे आज़ाद किया उस थॉट से। अब मैं सेफ हूँ। एंड 2022 में मेरा एक्सीडेंट होने वाला था। अगर परमेश्वर मुझे नहीं बचाते तो मैं 2023 में आ भी नहीं पाते। बहुत बड़े एक्सीडेंट से मुझे बचाया, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। एंड थर्ड गवाह ये है कि मेरा पेट दर्द था, बचपन से था, मैं बहुत मेडिसिन्स खाती थी, वो हील ही नहीं हो पाता था। मैंने बहुत टेस्ट भी कराए, नॉर्मल आता था रिपोर्ट में, समझ में नहीं आता था कि क्या हो रहा है। और अभी मेरे खुदा ने, मैंने जब परमेश्वर को जाना, परमेश्वर को जानती थी लेकिन इतना परमेश्वर में नहीं पढ़ पाती थी जितना मैंने ग्रुप में आने के बाद पढ़ा। तो मैंने फास्टिंग किया, बहुत फास्टिंग की, प्रेयर्स की। उसके बाद मेरे खुदा ने मुझे मेरी गवाही के साथ खड़ा किया। अभी 4 साल हो गए, मैं सेफ हूँ, मैं कोई मेडिसिन वगैरह नहीं खा रही हूँ और कुछ भी मुझे थोड़ा-सा भी बुखार या कुछ भी होता है, मैं प्रे करती हूँ तो मैं हील हो जाती हूँ। बिना मेडिसिन खाए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। एंड आने वाले दिनों में मेरी इच्छा रखती हूँ कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे ताकि मैं दूसरों को उनका नाम बता के उनके द्वारा, मेरे द्वारा दूसरों का उद्धार करे परमेश्वर। और मैं बहुत कुछ करने की इच्छा रखती हूँ परमेश्वर के लिए। उन्होंने जो मेरे लिए किया है ना, मतलब बहुत क्या, मैं क्या कहूँ, मैं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ हर एक चीज़ के लिए जो उन्होंने मेरे लिए किया है। आमीन, एंड आमीन, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। खुदा और ने, बहुत सारी के भाई में क्या बताऊँ। जय मसीह की सबको। जय मसीह की। खुदा ने सुन लिया है और वो इस्तेमाल करेगा। आपने बोला ना, नाम बताकर देखना वो कैसे महिमा लेगा आपसे। वो चाहता है अपने लोगों को सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल करना। बस ये है कि कौन स्वयं की इच्छा से अपने आप को देगा। बर्तन कम पड़ गए थे तेल उड़ेलने के लिए। गॉड ब्लेस यू नाइस बहन। धर्मेंद्र की हो गई। जल्दी से शिल्पा बहन और नवीन सिस्टर, प्लीज सभी लोग ध्यान से सुने, शॉर्ट में 30 सेकंड से ज्यादा नहीं, मैं बीच में टोक दूंगा फिर। नवीन सभी सिस्टर, को जय मसीह की। पिता गॉड परमेश्वर सिस्टर, का धन्यवाद है। लास्ट। शिल्पा बहन, हाँ बोलिए, थोड़ा तेज मेरी बोलिए, आवाज आवाज कम आ आई रही थी। है? हाँ जी आ रही है। सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। मुझे पिता परमेश्वर ने इतनी अच्छी संगति को दी, इसके लिए मैं पिता परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ पिता परमेश्वर ने दी, मैं इस योग्य नहीं थी। पिता परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत अद्भुत और बड़ी दया करुणा को बनाए रखा है, इसके लिए मैं पिता परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि पिता परमेश्वर मुझे हर बुराई से छुड़ाकर अपने स्वर के राज में सुरक्षित पहुँचाएगा। मुझे विश्वास है और मैं
अगले जीवन में मैं विश्वास करती हूँ और आशा करती हूँ कि पिता परमेश्वर मुझे अपने इच्छा के अनुसार चलाए और अपनी मर्जी को मेरे जीवन में पूरा करे। आमीन। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु ने सुन लिया है और एक काम शुरू हो चुका है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों के मांगने से पहले ही जानता है कि उनकी क्या आवश्यकता है, वो बढ़कर करेगा। राखी बहन जल्दी से, फिर गॉड सिस्टर शॉर्ट में बिल्कुल। जय मसीह की। परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं और मुझे विश्वास आगे भी वो मेरे लिए बहुत अच्छी योजना रखी होगी मेरे लिए। सबको जय मसीह की। आमीन। जय मसीह की। ये काम शुरू हो चुका है। आपके 2 शब्दों में महिमा छुपी है और देखना वो कैसे महिमा लेगा। गॉड सिस्टर जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जय मसीह की सबको। जय मसीह ब्रदर जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ ब्रदर जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं जब से मीटिंग चालू तब से ज्वाइन होने की कोशिश कर रही थी, कट जा रहा था बार बार, पता नहीं क्या हो रहा था, लेकिन आत्मा कह रही थी कि हार नहीं मानना, आगे बढ़ना है, बहुत आगे तक जाना है अभी। तो मैं ऐसे फिर अभी जब सिस्टर जी एक गवाही दे रही थी तो मैंने कहा प्रभु मैं भी अपनी बातों को रखूंगी, मैं भी तेरे विषय में कुछ कहना चाहूंगी और मैं कहूंगी, बस मुझे जुड़ना है, कुछ कहना है। तो जैसे मैंने ऐसे शब्द अपने मुंह से कहना तुरंत मैं जुड़ गई और मैं ये कहना चाहती हूँ कि सच में मैं कहाँ की थी, प्रभु मुझे कहाँ लाकर कहाँ मेरी परवरिश करा है। और सच में मैं अपने आप को तुच्छ ही समझती थी क्योंकि हर जगह ना मुझे ठुकराई, मैंने ये महसूस किया मुझे ठुकराया गया हर जगह से, क्योंकि मैंने कहीं भी अपने लिए मान सम्मान कहीं भी नहीं देखा, किसी ने कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया, यहाँ तक कि मेरे जो खुद के पिता थे उन्होंने मुझे छोड़ दिया था। कहाँ की थी, कहाँ प्रभु मुझे लाके खड़ा किए। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि जो इंसानों ने छोड़ा था लेकिन प्रभु ने मुझे अपनाया था, इस पल के लिए, आज के लिए प्रभु ने मुझे चुन रखा था। इसीलिए मैं कहाँ की थी और कहाँ खुदा ने मुझे लाकर मेरी परवरिश की। और जो हालात, जो परेशानियाँ आई हैं, सच में मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने यहाँ से मुझे चुना। और मैं दुआ करती हूँ कि प्रभु जो तूने ठहराया है मेरे जीवन में, वो काम तेरा मेरे जीवन में पूरा हो। और मैं चाहती हूँ कि मेरा जीवन तुझ में ही समर्पित हो और मेरे लाइफ पार्टनर से जो प्रभु मुझे ब्लेस करे, मैं चाहती हूँ कि मुझसे ज़्यादा वो प्रभु से प्रेम करे और वो मेरे लिए डिवाइन हेल्पर हो, ताकि मैं प्रभु में और बढ़ूँ और लोगों को भी बहुतायत से आत्माएं बचाने पाऊँ। आमीन। खुदा ने सबको सुन जय लिया मसीह की। प्रभु बहुतायत। और ये अच्छा काम, महिमा का काम शुरू हो चुका है। आमीन। डबिन सिस्टर जल्दी बोलिए, 30 सेकंड आपके पास। जय मसीह की सबको। जय मसीह की दादाजी। मेरी गवाही है, मैं मतलब प्रभु ने मुझे, आज मैं जीवित हूँ तो उनके प्रभु की वजह से, क्योंकि मैं बहुत बीमार थी और प्रभु मुझे किसी से प्रार्थना करानी नहीं पड़ी। मैं प्रभु पे निरंतर बाट जोती रही और प्रभु ने डायरेक्ट मेरी सुनकर मुझे चंगा किया और मेरा विश्वास को बढ़ाया। लेकिन कई बार मेरा विश्वास को प्रभु से मतलब शैतान मतलब गिराने की कोशिश की विश्वास में। और मैं आगे यही प्रभु से विनती करती हूँ कि मैं विश्वास योग्य अंत तक बनी रहूं और प्रभु की जो भी उद्देश्य है, जो भी योजना है, मैं पूरी कर सकूं और विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ सकूं और सत्य के द्वारा जय पाऊं। जय मसीह की, यही मेरी गवाही है। जय मसीह की। खुदा ने सुन लिया है। खुदा आपको बहुत आशीष बरकत दे। लास्ट सुमन सिस्टर, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मेरे ये परमेश्वर से मैसेज है कि मुझे भी और आगे बढ़ना है। परमेश्वर मुझे और आगे अपने प्रकाशनों में बढ़ाए। मुझे अपने डिवाइन हेल्परों की मुझे जरूरत है परमेश्वर की, और मुझे परमेश्वर की सेवा करनी है। और जो अभी तक मेरे काम डिले पड़े थे वो नहीं हो पा रहे हैं। मैं परमेश्वर 1 साल से मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि प्रभु मेरे हर एक रास्ते को, उन रास्तों को जो परमेश्वर की ओर से खोल, चंगाइयों के, तरक्की के, तारीफों के रास्तों को परमेश्वर मेरे खोले, कि मैं परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर जा पाऊं। जो रुकावटें हैं वो दूर हो मेरे जीवन में से, मेरे पति बच्चों के जीवन में से, मेरे फाइनेंस में से शैतान की। परमेश्वर हमें और बढ़ाए और ब्लेस करे। मुझे परमेश्वर को और काम करना है। परमेश्वर मुझे टाइम भी दे और मेरा प्रार्थना का लेवल भी बढ़े, मुझे प्रार्थना करने को और ज्यादा से ज्यादा समय मिले। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा ने काम करना शुरू कर दिया जब आपने अपने आप को परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके लोगों को छुड़ाने के लिए सोचा है। आगे बढ़ते हो।
जय मसीह की सबको। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, सबने बोल दिया। मैं भी कुछ कहना जय चाहता मसीह हूँ। ब्रदर। अंशुमन जल्दी बोली, जल्दी शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में। ज्यादा टाइम हो गया, मुझे प्रेयर में बैठना है। मेरा आज का गवाही है, मतलब जब प्रार्थना में मैं बैठ रही थी ना, तो मैं फोन से प्रार्थना करती हूँ। तो जब मैं फोन चालू करे तो चालू नहीं हो रहा, और नेट चालू करे, नेट भी मतलब पूरा वाइट आ रहा, मेरा फोन कुछ भी नहीं बता रहा। तो मैं बोल रही है क्या हो रहा है प्रभु, तो मैं मेरा हस्बैंड को दिखाई तो बोल रहे नेट मतलब यूट्यूब लॉक हो गया है, नहीं चलेगा। तो फिर मेरे को बहुत रोना आने लगा, मतलब अपने आप पर, वो जी मैं क्या करूँ, मैं मीटिंग कैसे ज्वाइन करूँगी, मेरे को मीटिंग भी ज्वाइन करना है। मतलब मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं, मैं बोले डैडी प्लीज मुझे मीटिंग में भी जुड़ना, और मेरा मोबाइल को सही कीजिए ताकि मैं सुनूँ। मेरे को पढ़ने नहीं आता है प्रभु, मैं तो मोबाइल से फोन से ही सब चीज करती हूँ प्रभु जी। और दूसरा गवाही है ब्रदर, जो आप बोले नए साल में नए तरीके से उठाए जाएंगे, तो मैं विश्वास की उसको, और मैं बहुत मतलब बहुत मैं प्रार्थना में उठ रही प्रभु दया से, और मैं आत्मा में भर रही हूँ, जिससे कि कहीं भी मर्जी मतलब प्रभु से, मतलब जैसे आदमी बात करते वैसे बात करते चलती फिरते। मैं कल चर्च भी गई तो मतलब बहुत मतलब रोना आ जाता है, और आत्मा से भर जाती हूँ फिर। और वही है प्रभु, मतलब कि रुकावट आते हैं, मतलब उसके लिए प्रेयर कीजिएगा ब्रदर। और मेरा क्या दूसरा ये है प्रभु के लिए कि मैं प्रभु के बिना नहीं रह सकती, मैं प्रभु में और आगे बढ़ना चाहती हूँ, कुछ मिले ना मिले, मैं बस प्रभु को ही पाना चाहती हूँ। मैं मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आमीन मेरे लिए आमीन। प्रार्थना खुदा कीजिएगा ने सुन लिया है, कि और मैं अभी प्रार्थना होगी लास्ट में। हम विश्वास करते हैं जो आपने इच्छा रखे, जो बोल पाए, जो नहीं बोल पाए, सब परमेश्वर ने जान लिया है। और अभी लास्ट में प्रेयर होगी, आप चिंता मत करो, ठीक है। और जो आपको लग रहा है आपकी जिंदगी में कोई अधूरा कार्य रहता है, उसको परमेश्वर पूरा करेगा। सतीश। हाँ भाई। बोलिए ये जो प्रभु है क्या भाई कहना चार चाहते हैं। चार साल के 4 साल से जुड़े हैं आप लोग के साथ, स्टार्टिंग से ही। और मैंने जो मांगा वो असंभव चीज़ है, लेकिन वो प्रभु ही कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं की आत्मा ने मुझे अगुवाई किया कि ये तुम मांगो। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे स्पिरिचुअल पेरेंट्स आप और दी और अंकुर नंदा जी मुझ पे प्राउड करें, मैं ये चाहता हूँ जरूर से। जय मसीह की सारी महिमा हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को मिले। खुदा जो आपके बच्चे ने मांगा है, और जो शेयर किया या नहीं भी कर सका, तो जानता है, तो तेरे बच्चे के मनोरथों को, इच्छा को तेरी इच्छा के अनुसार इनके मांगने सोचो जो भी ज्यादा बढ़कर पूरा करना। आमीन। खुदा ने सुन लिया है। आगे बढ़ते हैं। सारे कौन कौन जग रहा है, कौन कौन सो रहा है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। जय मसीह की सबको प्रभु आशीष दे। सबने कर लिया ना, बहुत अच्छी बात है। अपना वो हाथ वाले बटन पे हाथ हटा लो जल्दी से अब। बस वेरी गुड। तो मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। प्रभु जी, मेरी आदत चली गई थी। मेरा बर्थडे कई लोग मेरे दोस्त बनाते थे, मैं उतरन पहनता था, मैं रोता था, और मैं घटी में रहता था। मैं माता पिता को लड़ते हुए देखता था। अपने मकान से सिक्योरिटी पे आ गए थे परमेश्वर। ट्रेन एक्सीडेंट से बचाया, कटने से बचाया, आग लगने से बचाया, मरने से बचाया। मैं झाड़ू ही मारता था बस के अंदर। प्रभु तूने मेरी जिंदगी को बदल दिया प्रभु। और मेरी आदत चली गई थी प्रभु। मेरा ऑपरेशन बताया था डॉक्टर ने, तूने मुझे बचाया और मुझे ठीक किया। परमेश्वर मेरे को चेस्ट की प्रॉब्लम थी, तूने मुझे ठीक किया। और भी हजारों हजार गवाहियां हैं जिनको मुंह पे लाऊं तो प्रभु बहुत समय लग सकता है, लेकिन मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। मैंने तुझे कभी कुछ नहीं दिया। मैं इच्छा रखता हूँ क्या मैं तेरे लिए कभी कुछ कर भी सकता हूँ। मैंने कभी तेरे लिए कुछ नहीं किया, तूने हमेशा इन सभी लोगों के लिए, मेरे लिए करता है और किया है और करता रहेगा। मैंने कभी कुछ नहीं किया। क्या कभी मैं तेरे लिए ऐसा कर सकूं कि मैं तेरा घमंड बन सकूं, और तू कहे कि मेरे विश्वासियों के दास आ मेरे पिता के राज्य में सहभागी हो जा, और तू कहे कि मैं तुझसे प्रसन्न हूं। मुझसे कुछ नहीं बन पड़ा प्रभु। मैं वो करना चाहता हूं जो तू चाहता है। मैं तेरा घमंड बन सकूं, अनंत रूहों को बचाकर जिनकी गिनती नहीं हो सकती तेरे पास लेकर आना चाहता हूँ, खुद भी बचकर औरों को बचाकर तेरे ग्रहण योग्य होने पाए सब कुछ प्रभु। ये मेरी इच्छा है। और मेरा पूरा घराना, हमारे लोग
एक भी आत्मा नाश ना हो, सब बचाए जाए। ये मेरी इच्छा है। मैं पिता की इच्छा को उस धरती पर तेरी इच्छा के अनुसार पूरा करूं। मुझसे नहीं बन पड़ा। मैं कितनी बार पाप में, व्यभिचार में, घमंड में, लालच में, ईर्ष्या में, जलन में, बुराइयों में, गुस्सों में गिरा। परमेश्वर तूने मुझे छुड़ाया, बचाया। मैं टूटा, तूने मुझे संभाला। मैं सच में कहता हूँ, तू टूट कर बिखर कर तू मुझे गिरने नहीं देगा। माँ से भी ज्यादा तूने मुझे प्यार किया है। मैंने सोचा वो चीज तूने मेरे आगे रखी है। मैं घटी में था, तूने मुझे अपने हाथों से खिलाया है। तूने मेरा पेट भरा है। मैं रोया जहाँ मेरी पत्नी मेरे लिए आंसू नहीं पोंछ सकी, जहाँ मैं मेरी पत्नी के लिए नहीं कर सका, वहां तूने हमारे लिए किया है। जो हमारे लिए कोई नहीं खड़ा, अगल बगल सुनसान था, तूने हमें सीने से लगाया है। प्रभु सिर्फ वो तू है, तू था और तू ही रहेगा। तेरे लिए मैंने कुछ नहीं किया। क्या मैं तेरे लिए कुछ कर भी सकता हूँ? क्या कुछ हो सकता है तो बताना। और मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। तू सामर्थ देगा तभी हो पाएगा। बस प्रभु, और कुछ नहीं है कहने के लिए। आखिरी सांस तक तुझमें विश्वास हो के पाए जाए। कभी तेरे विरोध में या तेरे विषय में कभी को तुझे धोखा ना दूं। तुझे हर जगह से धोखा मिला है ना, जिन पे तूने भरोसा किया तुझे धोखा मिला, तुझे सहना पड़ा। मैं नहीं चाहता कि अब तू ऐसा कुछ सहे। मैं वो बनूं जो तू चाहता है, मैं वो करूं जो तू चाहता है, मैं वो सुनूं जो तू चाहता है। और भी बहुत कुछ है प्रभु, तू मुझे जांच कर जान ले। शब्द थोड़े हैं वो बातें बोलने के लिए, सांसें कम है प्रभु वो महिमा करने के लिए, क्योंकि तेरी महिमा बड़ी है, तेरी महिमा का विस्तार बड़ा है। तेरा धन्यवाद हो। आई लव यू सो मच लॉर्ड, आई लव यू सो मच। थैंक यू। चलो प्रार्थना में चलते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना में चलेंगे हम सभी लोग। प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, अपने आप को, मेरी पत्नी, मेरी बेटी को, हम सभी को तेरे लहू के बारे में कवर करते हैं। जो इस समय बीमार है, हम सभी को तेरे लहू में डालते हैं। जो भी जिस किसी की भी जैसी भी परिस्थिति है खुदावन, सभी को तेरे लहू में डालते हैं। सभी के पाप क्षमा हो, सभी के बंधन टूटे खुदावन, सभी प्रकार की बीमारी से उनको आजाद कर। तूने मेरे रोगों से छुड़ाया है परमेश्वर, तूने मैं चंगा किया है। हम खुद आंसू में, तूने मैं आंसू को पोंछने वाला बनाया। ये जो तेरे बच्चों ने गवाहियां दी है ना खुदावन, ये तेरे कामों की गवाहियां दी है, जो सिर्फ तूने किया है, कोई मनुष्य नहीं कर सकता। मनुष्य ने किया होता तो आज हम तेरे पास नहीं आते। हम तेरा धन्यवाद करते, हम धन्यवाद करते इन सब बातों के लिए प्रभु। जब तेरे बच्चे अगर तेरे बारे में कुछ बोलने बैठे ना परमेश्वर, ये बात सच है, सांसें कम पड़ जाएंगी। तूने इतने काम किए खुदावन, किस किस मोड़ पर तूने तेरी इन बेटियों को, तेरे इन बेटों को, मुझे, मेरे घराने को, हमारे अगुओं को, हम सभी को संभाला है खुदा। सच में तेरी आज्ञाओं का विस्तार बढ़ा है प्रभु। तूने ऐसे आश्चर्य कर्म किए जिनकी था नहीं लगती, जिनका अंत नहीं है। और तेरी महिमा ऐसी है जिसके लिए शब्द नहीं है खुदावन। सांसें कम है खुदावन, सांसें भी कम है तेरी महिमा करने के लिए। मेरे अब्बा, हम तुझसे विनती करते हैं प्रभु, बहुत से सेवकों के द्वारा, दासों के द्वारा, अभिषिक्तों के द्वारा, अनजाने में भी, गलतियों के द्वारा भी तेरा कहीं ना कहीं दिल दुखा है। मन भाव ने तेरे कहीं ना कहीं तेरे दिल को ठेस पहुंचाई थी। जिनके विषय में तूने गवाहियां दी, उनके द्वारा भी कहीं ना कहीं तेरे को अंदर ही अंदर कुछ बातें खाए जाती थी खुदावन। लेकिन हमें ऐसा बना कि हम तेरा घमंड बने, तेरे आंसू को पोंछने वाले बने। अब्बा पिता, हम सभी को ऐसे इस्तेमाल कर खुदावन जैसे कभी कोई नहीं हुआ। यीशु के समान हमें इस्तेमाल कर। जहाँ हम गलत है मैं करेक्ट कर, तेरे लहू से हमें धो दे। हम जानते हैं हम बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। देख हम ऐसे ही हैं, हम ऐसे ही हैं। लेकिन हम धन्य हैं कि हमें एक ऐसा प्यार करने वाला मिला, जिसको पता था कि ये मेरी दाढ़ी नोचेगा, जिसको पता था कि ये मेरे मुंह पे थूकेगा, जिसको पता था अभी इसको मैं अपने हाथ से रोटी खिला रहा हूँ, अभी ये मुझे पकड़वा देगा। लेकिन फिर भी तूने क्रूस पर तूने माफ कर दिया। ऐसा प्यार कभी नहीं सोचा, कभी नहीं पाया था खुदावन, जो तूने हमसे किया है। तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु, तेरी महिमा हो। तेरे लहू से हमें धोखे पाक और साफ शुद्ध करने के लिए धन्यवाद। जो है ना प्रभु, किसी भी ब्लेसिंग्स के योग्य नहीं है, किसी दया के योग्य नहीं, किसी आशीष बरकत के, छुटकारे के, चंगाई के, अनुग्रह के, तरक्की के, उद्धार के, अनंत जीवन के योग्य नहीं है प्रभु। अधलोक के योग्य थे खुदावन हम, काम बुरे थे, हमारे काम बुरे थे खुदावन, लेकिन तू हमारे
और पिता के बीच में आ गया। तूने वो न्याय अपने ऊपर कर लिया। पिता का न्याय तुझ पर आया और पिता ने हमारे धर्म का बोझ तुझ पर ला दिया प्रभु। जो हमें सहना था वो तूने सह लिया। हमारा नाम तूने क्रूस पर से अनंत काल के लिए मिटा दिया। उस शापित मृत्यु से हटा दिया, मिटा दिया खुदावन उस क्रूस पर से। और तूने हमारा नाम अपने जीवन की पुस्तक में लिखा प्रभु यीशु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जो भी तेरे बच्चों ने बोली है बातें तो स्वीकार करना खुदावन। जो इच्छाएं रखी है तो उनकी सोच और समझ से बढ़कर पूरी करना। हम तेरे लिए कुछ कर नहीं सके, लेकिन कुछ कर सके तेरे लिए प्रभु, ऐसा नौकरी तू हमें जरूर देना जिससे तू खुश हो, जिससे तू खुश हो खुदावन। हमें फर्क पड़े उन बातों से, क्या तुझे अच्छा लगता है। हमें फर्क पड़े उन बातों से खुदावन, क्या तू चाहता है। हम हल्के में ना ले, इग्नोर ना करें अब्बा। एक नई तरीके से हम उठे और चले और तेरी सुने। दया कर खुदावन, दया कर। सिर्फ बोलने नहीं वरन करने वाले बने। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सारी महिमा प्रभु आपको मिले। आमीन, आमीन और आमीन। आपकी इच्छा हम सबकी जिंदगी पूरी हो। आमीन, आमीन 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 सबको आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू आमीन भैया जी, आमीन बहुत आमीन बहुत आमीन। धन्यवाद। आमीन।